मेरे YouTube चैनल UGC नेट JRF हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अशोक का धर्म। अशोक के धर्म के बारे में हम बात करेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था, कैसे उनका जो हृदय में परिवर्तन हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्योंकि उससे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने से पहले जो अशोक थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अपने शासन के प्रारंभिक समय में जब उनकी स्टार्टिंग की लाइफ थी, जब वो गद्दी पर बैठे थे, उस टाइम पर या स्टार्टिंग से ही वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। और जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है, कल्हण द्वारा रचित है राजतरंगिणी, उसके आधार पर ये कहा जाता है कि वे भगवान शिव के उपासक रहे हैं, कि वो भगवान शिव को मानते थे। और जैसे हिंदू शासक होते हैं, उन्हीं शासकों की भांति वे अपने खाली समय में बौद्ध विहारों की यात्रा पर निकलते थे। तो ऐसे ही वो बौद्ध विहार जो थे उनकी यात्रा करते थे और वहाँ पर मनोरंजन के लिए छोटी छोटी गोष्ठियों का, जो छोटी छोटी सभाएं होती है, गोष्ठियाँ होती है, प्रतिभोज भोजन भंडारे टाइप जो होते हैं उनका आयोजन करते थे, ऐसा कहा गया है। तो धीरे धीरे जैसे ही कलिंग युद्ध, उनके शासन के 8वें वर्ष में जब कलिंग युद्ध होता है, उसके बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का, बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, उनको जाता है। उन्होंने उनको शिक्षा दी थी, उनके कारण ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। दूर दूर देशों तक उन्होंने फिर उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया अशोक ने। और अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष, जब उनके राज्य अभिषेक का 20वां वर्ष चल रहा था, तो वो लुम्बिनी ग्राम जाते हैं। लुम्बिनी जो गांव था वो बुद्ध का जन्म स्थल था, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जागने के बाद उन्होंने लुम्बिनी गांव की यात्रा की और लुम्बिनी गांव को करमुक्त घोषित कर दिया कि अब वहाँ से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और वहाँ पर एक पत्थर की बहुत मजबूत दीवार भी बनवाई थी और वहाँ पर एक शिला स्तंभ भी खड़ा किया था। देख लेते हैं। कलिंग युद्ध में हुई क्षति जो हानि होती है, नरसंहार से उसका जो मन था, अशोक का जो मन था वो ऊब गया था और वो अपने कृत्यों को लेकर व्यवस्थित हो उठा। इसी शोक से उभरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उसने अपने जीवन में, उन्होंने उसे बौद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, कोशिश की। उसने शिकार और पशु हत्या करना छोड़ दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिए। उसने ब्राह्मणों और अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी शुरू कर दिया। वो ब्राह्मणों को, अन्य संप्रदाय जो थे, अलग जो और धर्म थे, संप्रदाय जो थे उनको बोलते हैं, जो अलग धर्म थे, उनके सन्यासियों को खुलकर दान दिया। और जन कल्याण के लिए, जो जनता थी, प्रजा थी, उनके कल्याण के लिए उसने चिकित्सालय, पाठशाला और सड़कों आदि का निर्माण कराया। बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति वो बन चुके थे। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान भी भेजा था। और अपनी पुत्री और पुत्र को, महेंद्र और संघमित्रा को, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली थी। ज़्यादा धर्म प्रचार उनके पुत्र महेंद्र ने किया। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तीस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जब महेंद्र श्रीलंका में गए धर्म प्रचार के लिए, तो वहाँ के राजा तीस थे, उनको ऐसी शिक्षा दी, जैसे प्रचार कर रहे थे तो बौद्ध धर्म के बारे में ऐसी अच्छी बातें बताई कि वो भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, आ गए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। तीस ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना राजधर्म बना लिया। अपने राज्य का धर्म भी वो बौद्ध धर्म को ही बना लेते हैं, राजा तीस। अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। उसने स्वयं को भी, खुद को भी अपना, तीस ने देवनाम प्रिय की उपाधि दी, क्योंकि देवनाम प्रिय की जो उपाधि थी वो किसकी थी? अशोक की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण के हेतु लगा दिया। साम्राज्य में जितने भी साधन थे, उन साधनों को जनता का कल्याण करने के लिए
लगा दिया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण हो, जनता को फायदा हो, जो जनता की ज़रूरत की चीज़ें थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो अशोक ने करानी स्टार्ट कर दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुछ निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया था। जो साधन अपनाए थे वो थे धर्म यात्राओं का प्रारंभ। मतलब जब बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जो जो साधन अपनाए, जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया, वो कौन कौन से उपाय थे वो देखेंगे हम। सबसे पहला था धर्म यात्राओं का प्रारंभ, मतलब स्टार्टिंग, धर्म यात्राओं की शुरुआत की। राजकीय पदाधिकारों की नियुक्ति की। जो राजकीय पद थे, अच्छे पद थे, बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया। धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था की कि धर्म के उपदेश दिए जाएं। लोकाचारिता के कार्य किए। धर्म लिपियों का खुदवाना, और अपने जो लेख थे, जो अभिलेख अशोक ने बनवाए हैं, बहुत सारे अभिलेख हैं, तो उन पर धर्म लिपियों को खुदवाया, जो जिस धर्म की लिपि थी। विदेशों में धर्म प्रचारकों के लिए प्रचारकों को भेजा। विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने प्रचारकों को भेजा था। तो कौन कौन से जो प्रचारक थे, जो धर्म प्रचार के लिए कौन देश गए थे, तो जो धर्म प्रचारक है, कौन सा धर्म प्रचारक कौन से देश गया है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताऊंगी। तो महारक्षित नाम के एक धर्म प्रचारक थे, उनको अशोक ने यवन देश भेजा था। फिर थे मंजिम, एक मंजिम नाम के थे, मंजिम को हिमालय देश भेजा। धर्म रक्षित को अप्रांतक देश भेजा था, और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। एक महादेव थे, महादेव को मैसूर अथवा महिष मंडल बोलते हैं, महिष मंडल भेजा था। रक्षित को बनवासी या उत्तरी कन्नड़ बोलते हैं, बनवासी उत्तरी कन्नड़ भेजा। सोनौर उत्तर को स्वर्ण भूमि भेजा, और अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका। और एक और थे मजंतिक जो थे, उनको कश्मीर तथा गंधार भेजते हैं, ये धर्म प्रचार के लिए। तो अपने जो धर्म प्रचारक थे, इन्होंने अलग अलग धर्म प्रचारकों को अलग अलग देशों में भेजा था, और बौद्ध धर्म का इन्होंने खूब ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार किया। इसका जो फल हुआ बौद्ध धर्म के प्रचार का, वो ये हुआ कि बौद्ध धर्म जो है भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया। मतलब भारत की सीमा तक तो रहा ही, और लेकिन एशिया के बहुत सारे भागों में भी बौद्ध धर्म जो है फैल गया था, और अब वह जो था अंतरराष्ट्रीय धर्म बन गया था। राष्ट्रीय धर्म ना होकर अंतरराष्ट्रीय धर्म बन चुका था। शिलालेखों की बात करते हैं, तो सम्राट अशोक द्वारा कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं की दीवारों में अपने 261 बीसी से 231 बीसी चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। मतलब अपने जो उनका जो टाइम था, उनका जो समय था जब वो गद्दी पर बैठे थे, तब से और जब तक वे रहे हैं, तब तक उन्होंने काफ़ी सारे अभिलेख जो हैं खुदवाए हैं। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल भी जगह जगह पर हमें मिले हैं। बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। यहाँ से हमें बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्राचीन प्रमाण प्राप्त होते हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे। सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। इसमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती थी। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो लेख खुदवाए गए थे, इनसे बौद्ध धर्म की बारीकियों पर तो जोर कम दिया जाता था, लेकिन मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें ज़्यादा दी जाती थी। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में और ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया था और भाषा थी मगधी। प्राचीन क्षेत्रों के शिलालेखों में जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र में जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, वहाँ में भाषा संस्कृत मिलती जुलती है और लिपि का प्रयोग किया गया है ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग हमें मिलता है। इस शिलालेख में यूनानी भाषा भी प्रयोग की गई है।
यूनानी भाषा का भी एक शिलालेख में हमें प्रयोग मिला है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरमाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदशी, प्राकृत में प्रियदसी लिखा गया है, देव नाम प्रिय यानी देवों को प्रिय, प्राकृत में देवान प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। मास्की और गुज्जरा से जो प्राप्त अभिलेख है उनमें, तो इन अभिलेखों में हमें राजा की एक उपाधि मिलती है, प्रियदसी राजा, देवों में प्रिय राजा। अशोक की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। तो अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया है। अशोक की जो मृत्यु है वो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। कहीं कहीं पर साक्ष्यों के आधार पर हमें 236 भी मिलता है स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज मत होना, 232 या 236। उनकी कई संतानें और कई पत्नियां थी, पर उनके बारे में हमें अधिक नहीं पता लग पाया है। उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में काफ़ी योगदान दिया है, और महेंद्र ने तो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अशोक के धर्म के बारे में पढ़ा, अशोक का धर्म क्या था। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।